अरे, इतने दिन हो गए, ढंग का खाना नहीं मिला मुझे। ये गांव के लोग बहुत ही चालाक हो गए हैं। इधर जंगल से निकलना ही छोड़ दिया लगता है। अपना पेट भरने के लिए अब मुझे ही गांव जाना होगा। बसीपुरा गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। जो भी गांव वाला रात में उस जंगल से गुजरता वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए गांव वालों ने रात में उस जंगल से निकलना छोड़ दिया था। इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए चुड़ैल गांव की तरफ चल देती है। ए खुशबू, कमाल की खुशबू है। ये कहाँ से आ रही है? खुशबू का पीछा करती चुड़ैल एक घर के सामने पहुंच जाती है। खिड़की से जब वह उस घर के अंदर झांक कर देखती है तो सामने गर्मागर्म बिरयानी रखी थी। अरे ये क्या? ये खुशबू तो इस खाने से आ रही है। बिरयानी की खुशबू सूंघकर चुड़ैल से रहा नहीं जाता। वह चुपके से घर के अंदर आ जाती है और सारी बिरयानी चट कर जाती है। मजा ही आ गया। क्या था ये खाना? अगर ऐसा खाना रोज मिल जाए तो फिर मुझे इंसानों को खाने की क्या जरूरत है। बिरयानी खाकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अरे मेरा राजा बेटा, आजा, देख मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है। सरला जैसे ही बिरयानी के बर्तन को देखती है तो वह खाली पड़ा था। अरे ये क्या? बिरयानी कहाँ गई? कौन खा गया? माँ, और उस मनोहर ने ही खाई होगी, चोर कहीं का। सुनकर सरला आगबूला हो जाती है और मनोहर को आवाज लगाती है। ए मनोहर, जो बिरयानी मैंने बनाई थी वो तूने खाई? नहीं काकी, मैंने नहीं खाई। झूठ बोलता है, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। बोलकर सरला मनोहर को घर से बाहर निकाल देती है। मनोहर के माता पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था। उसके बाद उसके चाचा चाची उसकी देखभाल के लिए उसके घर रहने आ गए थे। मनोहर की चाची एक दुष्ट औरत थी जो सिर्फ उस घर के लालच में आई थी जो मनोहर के माता पिता छोड़ गए थे। चाची मनोहर के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती, उससे घर के सारे काम करवाती और आए दिन उसे सजा देती। खड़ा रह अब चुपचाप यहाँ पर। अरे सुनो, बहुत देर हो गई है, अब उसे अंदर बुला लो। आप चुप रहिए जी, ये आपकी ही शह है जो ये इतना सिर पर चढ़ गया है। आज पूरी रात बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ये बोलकर सरला घर की बत्तियां बंद कर देती है। घर के बाहर मनोहर सर्दी से कांप रहा था और उसे तेज भूख भी लगी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काकी को आवाज लगाएगा तो वो और गुस्सा हो जाएंगी और उसकी सजा भी बढ़ा देंगी। यही सोचता हुआ मनोहर चलते चलते कब जंगल पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ये क्या, मैं तो जंगल तक आ गया, अब वापस कैसे जाऊं? बोलकर मनोहर जोर जोर से रोने लगता है। तभी पास के पेड़ पर सो रही चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अल्लाह के, क्या शोर मचा रखा है यहाँ? मेरी नींद खराब कर दी। तुझे यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? चुड़ैल को देखकर मनोहर बहुत डर जाता है। माफ कर दीजिए मुझे, मैं गलती से यहाँ आ गया। काकी ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत तेज भूख लगी थी, खाने की तलाश में कब जंगल तक आ गया पता ही नहीं चला। चल, माफ किया। वैसे भी आज मेरा मूड किसी इंसान को खाने का नहीं है। आज तो मेरा पेट उस लजीज बिरयानी से पहले ही भर गया है। चुड़ैल की बात सुनकर मनोहर हैरान रह जाता है। क्या वो बिरयानी आपने खाई थी? आपको पता है, आपकी वजह से काकी ने मुझे चोर कहकर घर से निकाल दिया। आप इतनी बड़ी होकर चोरी करके खाना खाती है, आपको शर्म आनी चाहिए। मनोहर की डांट सुनकर चुड़ैल हैरान थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उसे डरने की जगह उसे डांट रहा था। सुनो लड़के, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चाची मुझसे भी ज्यादा दुष्ट है और वह तुम्हें घर से निकाल देगी, वरना मैं वह बिरयानी कभी न खाती। आपके माफी मांगने से क्या होगा? मैं तो भूखा हूँ और मेरा कोई घर भी नहीं है। मैं अब क्या करूँ? यह बोलकर मनोहर जोर जोर से रोने लगता है। अरे, तुम रोना बंद करो, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल ने जादू किया और पल भर में एक सुंदर, गर्म और आरामदायक घर तैयार कर दिया। जाओ, इस घर में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। घर बनाकर आपने मुझे ठंड से तो बचा लिया, पर मेरी भूख का क्या? परेशान मत हो,
मैं अभी गांव से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। क्या आप फिर से चोरी करेंगी? मैं चोरी किया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। मुझे जादू से खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गांव से ही खाना ला सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अगर आपको जादू से नहीं आता तो आप अपने हाथों से बनाइए। क्या मैं खुद कैसे बना सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर मनोहर और चुड़ैल मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हैं। अपने हाथों से बनी बिरयानी देखकर चुड़ैल की खुशी का ठिकाना नहीं। मनोहर और चुड़ैल दोनों बैठकर मजे से बिरयानी खाते हैं और फिर उसी घर में सो जाते हैं। सुबह होती है। चुड़ैल की आंख खुलती है तो वह देखती है कि मनोहर पास में ही सोया हुआ था। उसे पिछली रात की सारी बातें याद आती है। सब कुछ एक खूबसूरत सपना लग रहा था। कितने समय बाद मैंने इस बच्चे के कारण परिवार जैसी खुशी देखी, वरना तो बस कच्चा मांस खाना, अकेले पैरों पर सोना, यही मेरी जिंदगी थी। चुड़ैल अभी सोच ही रही थी कि उसके कानों में मनोहर की आवाज आती है। अरे, आप उठ गई। हाँ लड़के, चलो, सुबह हो गई है। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव काकी के पास छोड़ आती हूँ। ये सुनकर मनोहर डर जाता है। नहीं, मुझे अब उस घर नहीं जाना। काकी मुझे मारती है, भूखा रखती है। अब से यही मेरा घर है और मैं यही रहूंगा। क्या तुम यहाँ नहीं रह सकते? क्यों नहीं? जब आप रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? चुड़ैल मनोहर को समझाने लगी, पर वो जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और सच तो ये था कि चुड़ैल भी नहीं चाहती थी कि मनोहर वापस जाए। उसे मनोहर के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह मनोहर और चुड़ैल जंगल में बने उसी छोटे से घर में रहने लगे। दूसरी तरफ जब सुबह काकी घर के बाहर मनोहर को नहीं पाती तो वह खुश हो जाती है। लो जान छूटी, जीना हराम कर रखा था। अच्छा हुआ जो खुद ही कहीं चला गया। मनोहर बेटा, जंगल में खाली रहने से कैसे काम चलेगा? मुझे गांव जाकर कुछ काम करना होगा, जिससे मैं कुछ पैसे जमा कर सकूं। तभी तो तुम्हारे और अपने लिए अच्छे अच्छे भोजन पका सकूंगी। आप गांव कैसे जा सकती है? गांव वाले आपसे नफरत करते हैं। वो लोग आपको वहां कोई काम नहीं करने देंगे। सच कहा तुमने। पल भर में चुड़ैल ने जादू से अपना रूप बदल लिया। अब वह एक सुंदर, सादगी से सजी महिला बन गई थी। अब ठीक है, अब तो जा सकती हूँ। चुड़ैल वही गांव में बिरयानी का ठेला लगाने लगती है। लोगों को उसकी बनाई बिरयानी बहुत पसंद आ रही थी। जल्दी ही चुड़ैल मनोहर का एडमिशन स्कूल में करवा देती है। अब मनोहर स्कूल जाता और चुड़ैल रोज अपने काम पर चली जाती। एक दिन चुड़ैल और मनोहर घर वापस आ रहे थे कि सारला की नजर मनोहर पर पड़ जाती है। मनोहर को देखकर सारला आग बबूला हो जाती है। क्यों र? कहा था तू इतने दिन से घर के काम कर करके मेरी कमर टेढ़ी हो गई और तू मजे से स्कूल जा रहा है। दुष्ट औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? तूने मेरे मनोहर को बहुत परेशान किया है। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। नहीं माँ, छोड़ दीजिए इन्हें, जाने दीजिए। देखा दुष्ट औरत, तूने मेरे मनोहर को कितना परेशान किया, लेकिन वह फिर भी तेरी जान बचा रहा है। पर मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। यह बोलकर चुड़ैल सरला को गंजा बना देती है। ले दुष्ट औरत, अब तू हमेशा ऐसे ही रहेगी। जब जब तू खुद को देखेगी, तुझे अपनी गलतियां याद आएंगी। यह बोलकर चुड़ैल मनोहर के साथ वहां से चली जाती है। सारला अब शर्मिंदा थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।